वो उनकी वाइफ थी जो है ना, वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा अच्छा। उनको भी 7-8 महीने का बच्चा था। उस टाइम में उसको डेथ हुई थी, उसको जलाया गया था। वो भी ऐसे ही मतलब इसी रूम में इसी जगह पे की बात है, वो 15-20 साल पहले की। और कल फिर से वही घटना सामने आई है। आप देख सको हो कि मतलब इसमें ये नया मोड़ आया इस मामले में कि इससे पहले भी यही इस घर के अंदर पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी एक औरत को जलाया गया, जली नहीं है जलाया गया है, और 8-9 महीने का उसका पेट में बच्चा भी था इनके। वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, और जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति था। और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, या मौके पर ही मौत हो जाती है जी। और आज 15 साल बाद ये घटना फिर से रिपीट हुई है, लेकिन इसमें एक दो व्यक्ति नहीं बल्कि 5-5 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और जिसके कारण पूरा का पूरा जो गांव है दहशत में है। ये कह लीजिए कि सन है कि मतलब यू ओ या तो ओ या किस तरह। और सबसे बड़ी बात है जो इस केस में यह है कि इनका किसी के साथ ना तो कभी वैर विरोध था, दूसरी बात पढ़े लिखे थे, संपन्न थे। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। आज हम आए हैं रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर, जहां पर गढ़ी गांव में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। मतलब किस प्रकार का व्यक्ति था वो 5 सदस्यों का था कि ये इतना बड़ा कदम उठाना पाया। राम राम ताई। राम राम भाई। किस प्रकार के देता ये मतलब सदस्य का लेकर के बालक बच्चे जो दंपति था? बच्चे सब अच्छे थे, 3 बच्चे थे, तीनों अच्छे बच्चे थे। और अच्छा। जो मम्मी पापा थे वो भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, मतलब कभी आस पड़ोस में किसी का झगड़ा नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ किसी के साथ भी। अच्छा, बच्चे किस प्रकार के थे? बच्चे अच्छे थे, मतलब खेल सब बच्चे, हमारे बच्चे भी और वे भी खूब अच्छा आराम से। एक बात और सुनी है मैंने आस पड़ोस में, बच्चे पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे। तेज थे बच्चे, पढ़ाई में तेज थे। बड़ी लड़की 10वीं के टेस्ट पेपर हो रहे थे, 10वीं के। अब एक आज का था 21 तारीख का, 21 कल है, कल का है, आज 20 है। हाँ, कल 21। तो मतलब देखो बच्चे पढ़ाई में तेज थे तीनों। देखो बच्चों का तो कोई दोष नहीं है इसमें, बच्चों का नहीं हो सकता है कि मतलब देखो सबकी लाइफ में आपने भी इतनी उम्र गुजारी है भी, अपना वैवाहिक जीवन में गृहस्थी में ये कोई समस्या आ जाए तो यू कोई सोल्यूशन नहीं है आत्महत्या करना। और बच्चों के साथ आप इस घटना ने क्या कहोगे कि मतलब देखो 5 की जान चली गई है। देखो राजी तो कोई भी नहीं होकर का है, कोई तो ऐसी मजबूरी रही होगी, लेकिन जो बच्चों के साथ हुआ है कि मतलब पहले बच्चों की भी मौत हो जाती है और आज फिर दंपत्ति की भी, क्या कहना चाहोगे इस पर? इस बात पर हम तो यही कहना चाहेंगे, पता नहीं भी उनके घर में क्या बात हुई क्या ना हुई। रात को वे सोया, आराम से सोए होंगे, हमें तो कभी उनकी लड़ाई का भी नहीं पता चला। और उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं पता था भी ये हो जाएगा उनके साथ, और सुबह रात को उठना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कोई कारण सामने नहीं आया है? नहीं, कोई नहीं आया है। क्या हुआ? अच्छा, ये भाई हैं और बिल्कुल पड़ोस से, इनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे कि क्या कोई ऐसा कारण था कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, या फिर ये इसका पीछे कोई और घटना है? क्योंकि सुनने में ऐसा भी आया है कि ये घर में मतलब घर का कारण हो सका है कि वैसे तो देखो अंधविश्वासों में कोई भी आज टाइम बहुत ही जागरूक है, लेकिन कह रहे हैं इस संसार में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, सारे तरीके की एनर्जी हैं, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जो व्यक्ति का मतलब मुखिया का व्यक्तित्व था वो बहुत ही बढ़िया था, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये हमारा नहीं, ये इनके जितने भी आस पड़ोस वाले इनका कहना है। अच्छा, किस प्रकार का व्यक्तित्व था भाई? मैडम बिल्कुल सरल और सिंपल लड़का था, ना किसी से ज़्यादा बोलता था, ना किसी से ज़्यादा बातचीत करता था, ना उसकी घरवाली और बच्चे सबसे खेल के बात करते थे। अच्छा, कितना उम्र थी मतलब दंपत्ति थी जो उनकी और उनकी उम्र 35-36 साल का लड़का था और 30 साल 32 साल की औरत थी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है भाई गरीबी का कारण? मैडम गरीबी भी नहीं है, समृद्ध परिवार है। अच्छा। हाँ, दोनों कंपनी में जाते थे। अब फिलहाल लेडीज तो जा नहीं रही थी 2-3 महीनों से, लेकिन पहले दोनों साथ जाते थे, साथ आते थे। अच्छा, मतलब आप यूं का इसका दे आते है उसमें कि मतलब अपना सही खर्चा चलाए कर दे। कंपनी में जाता तो मतलब बढ़िया। पढ़ा लिखा कितना था ये भाई? यो शायद +2 कर रखी थी इस लड़के ने। अच्छा, किसी कंपनी में वैसे जॉब करता था, प्राइवेट जॉब। तो आप देख सको कि मतलब ऐसी बात नहीं है कि गरीबी के कारण ये स्टेप उठाना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर जॉब करते थे। हो सका थोड़े टाइम तक औरत ने छोड़ दियो, हमारे परिवार के 100 कारणों, क्योंकि बच्चों के पेपर वगैरह भी हो, उनकी तैयारी भी करवानी पड़ा, उसका बच्चा तक टाइम देना पड़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब दाने दाने को तरसे कर दे। संपन्न थे, अच्छा पैसा कमाए कर दे, कंपनी में था, और व्यवहार भी आस पड़ोस ने लगभग ठीक ही बताया है। कोई ऐसा व्यवहार सामने नहीं आया है कि इनने किसी गलत झगड़ा कराया हो, क्योंकि जो
बंदा अपना काम तक काम रखेगा और सवेरे जाओगे शाम ना होगा, उसको इतना फालतू टाइम भी नहीं टाइम ही नहीं है मैडम, किसी के पास नहीं है टाइम जो अगर वो किसी से लड़ता ना, किसी से मैंने लड़ता देखा अभी तक, किसी ने भी नहीं लिखा। मैंने क्या, किसी गांव में किसी से पूछ लो, किसी ने किसी के साथ ना तो अच्छा, क्या नाम था भाई का? लक्ष्मण नाम लक्ष्मण। था, और वाइफ का? रेखा नाम था अच्छा, मैडम। बच्चों के क्या क्या नाम है? अमीषा, निशा और हितेश। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई और कारण रहा हो भाई, मतलब घर में कोई कारण सामने आया है? मैडम ऐसा कोई कारण होगा तो वो दोनों जाने, लेकिन अन्यथा इसके अलावा हमें तो कोई पता नहीं। क्यों, हम भी पड़ोसी हैं, ये तो है नहीं किसी के अंदर जाके घर के अंदर की बात झाँक ले। कुछ ये आस पड़ोस वाले ऐसे बोल रहे थे कुछ व्यक्ति कि मतलब इस घर में पहला भी कुछ ऐसा होया है, ये घर मोल लिया है। हाँ क्या मैडम, इसमें सच्चाई हाँ है? मैडम बिल्कुल जायज बात है। ये पहले भी एक यहाँ पे भांजा रहता था, उसने अपनी औरत को जला के मार दिया था और उसको सजा भी हुई थी। और अब वो शायद सजा तो पूरी करी आया हो, पता नहीं, लेकिन उसके बाद वो आदमी तो गांव में आया नहीं, पर औरत को जला के मार दिया था इसी रूम में और इसी घर में। अच्छा, ये एक भाई और हैं, भाई इधर आ जाओ आप थोड़े से, क्योंकि थोड़ा कष्ट देवांगे। आप देख सको हो कि वैसे तो कोई कारण सामने नहीं था, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस घर में हो सका है कि ऐसा कोई साया हो नेगेटिव एनर्जी का, कि जिसके कारण ये हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी इस घर में ऐसा ही सेम हादसा होया था। इस घर में एक लगाई है जो अपने ही हस्बैंड के द्वारा जला दी जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक बात है ना भाई? जी मैडम, वो उनकी वाइफ थी जो है ना, वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा अच्छा। उनको भी 7-8 महीने का बच्चा था। उस टाइम में उसको डेथ हुई थी, उसको जलाया गया था। वो भी ऐसे ही मतलब इसी रूम में इसी जगह पे की बात है, वो 15-20 साल पहले की। और कल फिर से वही घटना सामने आई है। आप देख सको हो कि मतलब इसमें ये नया मोड़ आया इस मामले में, कि इससे पहले भी यही इस घर के अंदर पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी एक औरत को जलाया गया, जली नहीं है, जलाया गया है। और 8-9 महीने का उसका पेट में बच्चा भी था इनके, वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। और जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति था। और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, या मौके पर ही मौत हो गई थी। मौत हो जाती है जी। और आज 15 साल बाद ये घटना फिर से रिपीट हुई है, लेकिन इसमें 1-2 व्यक्ति नहीं बल्कि 5-5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जिसके कारण पूरा का पूरा जो गांव है दहशत में है। ये कह लीजिए कि सन है कि मैं नौकरी पेशा, किसी चीज का ऐब नहीं था, दारू बीड़ी सिगरेट को कुछ ऐब नहीं था उसमें। मतलब हर तरह से ठीक था। सुबह अपने कंपनी जाना, शाम को आना, मतलब किसी के पास ना फालतू बैठना, मतलब हर चीज की वो थी। अच्छा, वैसे बोल चाल में बोलने चाले कर दिया, गुमसुम था, किस प्रकार का व्यवहार? मैडम ठीक था, वही है, मतलब काम हो तो बोल लेता था। ऐसा वो नहीं है कि वही किसी के साथ ज्यादा ही फालतू घूमना या और कुछ। हमें कभी ऐसे वो नहीं देखा कि भी फालतू में इधर उधर खड़ा है या किसी के साथ वो कर रहा है। मतलब हमें अच्छा, जो ये हादसा हुआ है इसमें एक बात और शामिल आई है कि 2-2 सिलेंडर है ना, दोनों लीक मिले हैं। अगर वो दोनों सिलेंडर मतलब आग लगी हुई थी या लीक? मैडम दोनों सिलेंडर वैसे खोले हुए थे, ना कि उनके पाइप थी, मगर रेगुलेटर लगे हुए थे दोनों के। वो स्पेशल खोले, अपने आप खोले गए थे, मतलब आग लगाने हाँ, के लिए। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि मतलब जो रोशनदान है उनमें कपड़े वपड़े ठीक तसल्लीदा सूडे गए थे ताकि किसी ने आवाज ना आवे। हाँ मैडम, वो बाहर वो फटा हुआ हमने देखा था, जो रोशनदान फटा था, उसके साथ मतलब बिस्तर, मतलब गुदड़ी वगैरह जो भी कपड़े थे उनके साथ निकले बाहर पड़े हुए थे, कंबल वगैरह। तो आप आस पड़ोस में रहो, आपने ये नहीं लगा कि मतलब अगर ये सिलेंडर फट जाते तो आस पड़ोस में कितना नुकसान? मैडम आस पास में भी काफी नुकसान होता है इससे। तो 2 सिलेंडर होते तो वही आस पास का क्या बचता है यहाँ भी। हमें तो मतलब कहीं ना कहीं भगवान का यूं शुक्रिया करो हो कि चलो जो गए हैं वो तो आत्मा है, परमात्मा के पास चली गई हैं। उनके लिए तो हम प्रार्थना करेंगे कि युवा भी बहुत बड़ी डाल है कि दोनों सिलेंडर नहीं फटे। अगर वो फट जाते तो पता नहीं कितनों की जाने। क्योंकि एक राजस्थान में हादसा हुआ था शादी में, आपने सुना भी होगा, वहां पर सिलेंडर फट जाते हैं और 35 लोगों की दूल्हे समेत वहां जल जाते हैं वो। और छोटे छोटे बच्चों की पता नहीं 9-10 की वहां मौत हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सिलेंडर नहीं फटे। बिल्कुल, यहाँ पे तो वही है, पहले की मौत को मतलब बुलाया नहीं गया था गांव से, पड़ोस से, यहाँ से।
मतलब इस साइड आते जाते थे तो भी ऐसा वो रहता था अलग ही तरह का। लेकिन अब फिर से यही दोबारा वो चीज़ हो रही है, और रिपीट फिर हो रही है। 5-5 मतलब सदस्य एक ही घर के 5-5, और वो बच्चे जो आस पड़ोस में हर वक्त खेलते थे और खेलने में भी अच्छे थे, ये नहीं थी कि मतलब ऐसे जी। बर्बादी अभी कभाबी बच्चे हों, पढ़ने लिखने में भी जहाँ तक जी बिल्कुल नॉलेज मिली है वो ठीक ही थे। बिल्कुल अच्छे बच्चे थे, मतलब समझदार, पढ़ने में भी अच्छे थे। यहीं पे पड़ोस में खेलते थे वो बच्चों के साथ। उस सैटरडे को भी शाम को 6-7 बजे तक यहीं पे खेल रहे थे बच्चे। तो आप देख सको हो कि मतलब ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया कि जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि आस पड़ोस वालों का कहना है कि संपन्न परिवार था और व्यवस्थित परिवार था, कि मतलब फालतू किसी से ना लड़ाई झगड़ा, ना किसी से फालतू की बोलचाल, हाँ से हाँ, ना से ना, काम से काम रखते थे, और बच्चे थे वो भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे। अच्छा, आप कह रहे हो कि निकालने हैं रात के समय, जब पूछा गांव वालों ने कि क्या कारण रहा है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि मतलब वो ठीक स्थिति में थे, बोलने की स्थिति में थे। मैडम वो इन भाइयों ने मन निकाला है, उनको यहाँ पे बैठाया है। इतनी जल्दी जल्दी थी, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा था, कोई पुलिस को, कोई किसी को, लेकिन एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची थी। सबको ये था कि इनको पहले हॉस्पिटल पहुंचा दें, बच जाए। मत जैसी हालत थी, हमारा यही था कि बाद में पूछ लेंगे अगर ये पहुंच जाएंगे वहाँ पे ठीक टाइम पे। तो इस वजह से किसी ने ज़्यादा उनको वो नहीं किया, गाड़ी बुलाई पड़ोस से, उसमें बैठा के उनको भेजा गया। अच्छा, उन्होंने खुद ऐसा कोई कारण बताया, खुद बताया कि हमने इस वजह से किया? नहीं मैडम, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया किसी को भी। तो आप देख सकते हो कि उनके दिल में क्या राज था, किस वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, इतना बड़ा कदम उठाया है कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है। ये राज उनके दिल में ही दफन हो गया है। इस मामले में अभी तक की इतनी अपडेट है। अगर वीडियो आपने अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दीजिए और चैनल कर दियो सब्सक्राइब। बाकी यह घटना हुई है, इसने हरियाणा का जमा दिल झकझोर दिया है, और इसी घटना भगवान करा अगर किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक घटना हुई थी, वो आज तक बुलाई नहीं गई, और आज जो घटना हुई है उसने तो पूरा गांव है ना वो हिला कर रख दिया है, और गांव के साथ साथ हरियाणा में भी बहुत बड़ा दुख है इसका।